दोस्तों, आज मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि हिंदुस्तान में मेरे कितने दुश्मन हैं और कितने बड़े बड़े लोग मेरे दुश्मन हैं। वो लोग जो सरकार चला रहे हैं वो भी मेरे दुश्मन हैं। आप में से बहुत सारे लोग ऐसा समझते होंगे कि भाई जो मुसलमानों के रहनुमा हैं, जो मुसलमानों के बड़े बड़े लीडर्स हैं, वो तो मुझसे बहुत खुश होंगे क्योंकि मैं हमेशा बीजेपी को क्रिटिसाइज करता रहता हूं। लेकिन आप यकीन करें, मुसलमानों के इन रहनुमाओं, इन बड़े बड़े नेताओं ने मुझे ट्विटर पर ब्लॉक किया हुआ है। असदुद्दीन ओवैसी मुसलमानों का बहुत बड़ा लीडर है, उसने भी मुझे ब्लॉक किया हुआ है। जम्मू कश्मीर के एक्स-सीएम उमर अब्दुल्ला मुसलमानों के बहुत बड़े रहनुमा है, बहुत बड़े लीडर हैं, उसने भी मुझे ब्लॉक किया हुआ है। मुसलमानों के फेवर में हमेशा ही बोलती रहती है राणा अयूब, उसने भी मुझे ब्लॉक किया हुआ है। अब आप ये जरूर पूछेंगे कि भाई इन लोगों ने मुझे ब्लॉक क्यों किया है। एक्चुअली जब मैंने ये कहा कि भाई बीजेपी ने धारा 370 हटाकर बहुत बढ़िया काम किया है, तो उमर अब्दुल्ला ने मुझे ब्लॉक कर दिया था। जब मैंने ये कहा कि मोदी जी ने 3 तलाक कानून लाकर बहुत अच्छा काम किया है, तो असदुद्दीन ओवैसी ने मुझे ब्लॉक कर दिया था। जब मैंने ये कहा था कि बीजेपी की सरकार ने राम मंदिर बनाकर बहुत अच्छा काम किया है, तो राणा अयूब ने मुझे ब्लॉक कर दिया था। और यही 3 नहीं है जिन्होंने मुझे ब्लॉक किया हुआ है, और भी कई बड़े बड़े मौलाना है जिन्होंने मुझे ब्लॉक किया हुआ है। इसका मतलब यह है कि हर किसी को वही सुनना है जो उसको अच्छा लगता है, हर किसी ने वही सुनना है जो उसको ठीक लगता है। कोई हिंदू हो, मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, यह बिल्कुल नहीं सुनना चाहता जो उसको पसंद ना हो। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई जब इन लोगों ने मुझे ब्लॉक किया हुआ है तो फिर तो बीजेपी वाले मेरे बहुत बड़े फैन होंगे, वो तो मुझे बहुत पसंद करते होंगे। लेकिन आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। आप यकीन करें, देश के बहुत बड़े नेता और वकील स्वामी जी ने भी मुझे ब्लॉक किया हुआ है, क्योंकि मैंने यह कह दिया था कि यार बीजेपी इनको पार्टी से निकालती क्यों नहीं है जब ये दिन रात बीजेपी वालों को गालियां देते हैं। बाबा रामदेव ने भी मुझे ब्लॉक किया हुआ है, क्योंकि मैंने ये पूछ लिया था कि बाबा जी पेट्रोल इतना महंगा क्यों हो गया है, जबकि आप ये कहते थे कि अगर बीजेपी की सरकार होगी तो पेट्रोल बहुत सस्ता हो जाएगा, काला धन आ जाएगा। तो काला धन क्यों नहीं आया? आप यकीन कीजिए, किरण बेदी जी ने भी मुझे ब्लॉक किया हुआ है। मैंने उनसे यह पूछ लिया था कि मैडम आप हर वक्त ड्रामा क्यों करती रहती हो, आप झूठ क्यों बोलती हो। और जनरल वीके सिंह जी ने तो अभी अभी कुछ दिन पहले ही मुझे ब्लॉक किया है। एक्चुअली मुझे किसी ने टैग किया था एक गाने में जो 4-5 अंधों ने गाया था और बीजेपी पर तंज कसा था। मैंने उस गाने में वीके सिंह जी को टैग कर दिया और उनसे कहा कि सर जरा ये गाना सुन लीजिए, इस गाने में आपके बारे में कुछ कहा गया है। और वो गाना सुनते ही वीके सिंह जी ने मुझे ब्लॉक कर दिया। यानी वीके सिंह जी को भी सच्चाई बिल्कुल पसंद नहीं है, उनको भी सच्चाई सुननी ही नहीं है। आप यकीन करें, मुझे सीएम योगी जी ने भी ब्लॉक किया हुआ था और स्मृति ईरानी जी ने भी ब्लॉक किया हुआ था। लेकिन जब योगी जी सीएम बने तो उन्होंने मुझे अनब्लॉक कर दिया, और जब स्मृति जी मिनिस्टर बनी तो उन्होंने भी मुझे अनब्लॉक कर दिया था। यानी कि इन दोनों ने ही अपने पदों की गरिमा रखी और इन्होंने ये माना कि भाई अगर ये मिनिस्टर है, सीएम है, तो इनको पब्लिक की बात सुननी चाहिए और मैं भी पब्लिक में से एक हूं। तो इससे ये तो साबित हो गया कि बात हिंदू या मुस्लिम की नहीं है। एक्चुअली कोई भी अपने खिलाफ कुछ सुनना नहीं चाहता, कोई भी सच्चाई सुनना नहीं चाहता। हर किसी को वही सुनना है जो उसके फेवर में हो, हर किसी को वही सुनना है जिसमें उसकी वाहवाही हो। अब आते हैं बॉलीवुड पर। आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि बॉलीवुड में से किन किन लोगों ने मुझे ब्लॉक किया हुआ है। अनुष्का शर्मा ने मुझे ब्लॉक किया हुआ है, डायरेक्टर फराह खान ने मुझे ब्लॉक किया हुआ है। फिल्म हैप्पी न्यू ईयर देखकर मैंने ये कह दिया था कि फराह जी ये क्या वाहियात फिल्म बनाई है, बस उसी दिन उन्होंने मुझे ब्लॉक कर दिया था। सोनम कपूर, बिपाशा, प्रीति जिंटा, कपिल शर्मा, मनोज बाजपेयी, कृति सेनन, इन सब ने भी मुझे ब्लॉक किया हुआ है। यहां तक कि अक्षय कुमार की बीवी ने भी मुझे ब्लॉक किया हुआ है। उसने ट्विटर पे अपना नाम ही फन्नी बोन्स रखा हुआ है और दिन भर सबका मजाक उड़ाती है, लेकिन उसमें इतनी हिम्मत नहीं है कि मेरा मजाक बर्दाश्त कर सके। और यही नहीं, बॉलीवुड के और ना जाने कितने लोग हैं जिन्होंने मुझे ब्लॉक किया हुआ है। यहां तक तो ठीक ही है, कुछ नल्लों ने भी मुझे ब्लॉक किया हुआ है। आप सबको पता है कि बॉलीवुड का सबसे बड़ा नल्ला है उदय चोपड़ा, उसने भी मुझे ब्लॉक किया हुआ है। उदय की तो बात ही छोड़ दो, एक बॉलीवुड में उससे भी बड़ा नल्ला है करण कुंद्रा,
उसने भी मुझे ब्लॉक किया हुआ है। हालांकि इन दोनों से मेरा कोई लेना देना नहीं है, वास्ता नहीं है, मतलब नहीं है। ऐसी फिल्में ये नहीं करते जिनका मैं रिव्यू करूं, इतने बड़े स्टार्स ये नहीं है जिनके बारे में मैं कुछ कहूं, लेकिन फिर भी इन लोगों ने मुझे ब्लॉक किया हुआ है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये लोग मुझसे कितनी नफरत करते हैं। यहां तक तो ठीक ही है, आप यकीन करें कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनका मुझे बिल्कुल अता पता नहीं है, जिनके बारे में मैं कुछ भी नहीं जानता, उन्होंने भी मुझे ब्लॉक किया हुआ है। एक कोई मोहतरमा है एंजेलिक अरीबाम, आप यकीन करें मैं इनके बारे में कुछ भी नहीं जानता कि ये किस देश की निवासी हैं, ये क्या करती हैं, ये कौन है। लेकिन हां, मैंने एक चीज देखी कि काफी बॉलीवुड वाले इनको फॉलो कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है इनका कोई ना कोई कनेक्शन तो बॉलीवुड से जरूर है। लेकिन आप जरा सोचिए, जब मैं इनको जानता ही नहीं हूं कि ये कौन है, क्या करती हैं, तो फिर जाहिर सी बात है मैं इनके बारे में अच्छा या बुरा कुछ भी नहीं कह सकता, क्योंकि मैं कुछ भी उसके बारे में कहूंगा जिसको मैं जानता हूं। लेकिन इस मोहतरमा ने भी मुझे ब्लॉक किया हुआ है। आप अंदाजा लगाइए, जबकि मैं इनको जानता नहीं हूं, ये मुझे नहीं जानती, उसके बावजूद भी ये मुझे कितनी नफरत करती हैं। तो अब जब आपने ये जान लिया है कि मुझे किन किन लोगों ने ब्लॉक किया हुआ है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने लोग मुझसे कितनी ज्यादा नफरत करते हैं। और रीजन क्या है? सिर्फ ये कि मैं सच बोलता हूं। सच इनको सुनना नहीं है, इनको सिर्फ वो सुनना है जो इनके फेवर में हो, और मैं किसी के भी फेवर में कुछ क्यों कहूं। मेरा काम है सच बोलना, किसी को पसंद आए या ना आए। टेक केयर दोस्तों, सत्यमेव जयते। दोस्तों, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करो और शेयर भी ज़रूर करो, और कमेंट तो 100% करो। भाई साहब, मैं पढ़ता हूँ सारे कमेंट्स। और यार, मुझे लगता है आप चैनल सब्सक्राइब करना भूल गए भाई साहब। भाई कर दो, फौरन कर दो, घंटी दबा दो, क्योंकि घंटी नहीं दबाओगे नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा। तो घंटी दबा दो और चैनल सब्सक्राइब कर लो भाई।